हेलो दोस्तों, मैं रजत गुप्ता स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अराइज इंटेंसिटी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम अपना यहां पर देखेंगे 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या है? यदि इफ द 5 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 3, 7, 11 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p प्लस 2q। यदि 5 अंकों की संख्या जो कि हमारी ये है वो 7, 3, 7 और 11 से विभाजित है तो हमें p प्लस 2q का मान फाइंड आउट करना है। 2022 का क्वेश्चन प्रोसीजर। देखिए वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर जीरो मिला तो हमारी क्या चीजें आसान होगी। मैंने आपको बताया था 7 और 11 के क्या है। अगर संख्या ऐसे लिखी हमको पी क्यू तो हम यहाँ से राइट हैंड साइड से क्या लेंगे, 3 डिजिट लेंगे और बाकी के जो बचे हमारे 2 डिजिट इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो 0 पी क्यू में से हमें क्या माइनस करेंगे, 7, 5। तो देखो यहाँ तो जीरो, तो यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं है। अब संख्या क्या होना चाहिए, ये 7 से डिविजिबल भी होनी चाहिए, 11 से डिविजिबल। 3 से डिविजिबल नहीं हो सकती क्योंकि ये 3 का रूल नहीं है, 7 और 11 का। तो 7, 11 के लिए यहाँ पे 2 डिजिट की वैल्यू चाहिए। तो 2 डिजिट के लिए आपको पता है 7, 11, 7, 77। ये 77 का मल्टीपल तो पक्का होगा। अब 77 का मल्टीपल तो ऑलरेडी 75 से बड़ा, तो यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, या तो जीरो आना चाहिए तो 75 ही होगी। 75 आएगी तो जीरो आ जाएगी, तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी और इससे ज्यादा कोई कंडीशन सेटिस्फाइड हो नहीं सकती। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ इसकी वैल्यू 7 होगी, इसकी 5 हो जाएगी। अब क्या मेरे p की वैल्यू कितनी है, 7, तो हम रखेंगे 7। और q की वैल्यू कितनी है, 5, तो कितना हो जाएगा 10। 10 और 7 कितना हो जाएगा हमारा। एक तरीका हमारा ये था जो बहुत जल्दी हमारे माइंड में आया। दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है, एक तरीका तो हमारा ये हो गया, दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा हमारा, देखिए दूसरे तरीके के लिए आपको क्या करना है, ये मान लीजिए आप 70 ये हो गया और पी क्यू की जगह मान लीजिए इससे तो बड़ा ही नंबर होगा, तो मैं कम से कम मानता हूँ ये तो संख्या होगी इससे बड़ा। अब 3, 7 की मल्टीप्लाई कीजिए 21 और 11 में आपको समय नहीं लगना चाहिए, 231। मैंने बताया था आपको कैसा होगा मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। तो 231 को आप इससे दीजिए डिवाइड, इसमें पढ़िए टेबल, आप पढ़ेंगे 3 बार, कितना हो जाएगा आपका 693। अब इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा 7 बचा, 14 हो गया, 5 बचा, ठीक है। अब ये उतार लीजिए आप, अब जाएगा आपका 2 बार टेबल, तो कितना हो जाएगा 462। यहाँ पे बचेगा 8, 0, 108, ये उतार लीजिए। अब आपका जाएगा कम से कम 5 टाइम, इससे ज़्यादा बार पढ़ लीजिए, मुझे पता है 10 बार जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 के 5, 3 पंजे 15, 1 और 5 10 11, 100। आप यहाँ से माइनस करेंगे 10 में से, 5 में से 0 गया 5, क्योंकि ये ज़्यादा है। 1155 में से मुझे ये माइनस करना, तो आपको दिख रहा होगा 55 तो ये ज़्यादा है ऑलरेडी और 20 ही है। 55 और 20 75, यानी 75 ज़्यादा है। मतलब अगर 75 में इसमें ऐड कर दूं तो संख्या डिविजिबल हो जाएगी। तो एक तरीका आपका ये तरीके से कर सकते हो, यानी पी और क्यू की जगह आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर पी और क्यू थे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 5 आएगा। बाकी का आपको पता है, पी की वैल्यू आपकी 7 हो जाएगी, क्यू की वैल्यू आपकी 5 हो जाएगी। तो आपको बताना पी प्लस 2 क्यू की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर आपकी 5 है तो 5 दूनी 10 हो जाएगी, पी की वैल्यू आपकी 7 है, 10 7 17। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, ये इसका तरीका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए 7 डिजिट नंबर दिस what is the smallest possible value of x such that the number is divisible by 8। 7 अंकीय संख्या जो कि हमारी ये है, इसमें स्टार का सबसे छोटा संभावित मान क्या है जिसे संख्या 8 से विभाजित हो। देखिए सबसे पहले आप लास्ट के 3 डिजिट है 8 के लिए, आपको पता है लास्ट के 3 डिजिट में ही आपको क्या लाना है, दिमाग लगाना है बस। आप सोचिए क्या हो सकता है। देखिए अगर मैं 8 सत्ते 56 पढ़ूंगा, एक तो मेरा ये 8 सत्ते 56 पढ़ूंगा, तो 56 पढ़ूंगा तो क्या वैल्यू हो सकती है। दूसरा, और सबसे छोटा संभावित मान फाइंड आउट करना, ये भी इसमें बात बोल दी, ठीक है। तो सबसे संभावित छोटे मान के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, 8 अट्ठे 64, 4 और 3 7। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू इसकी 3 मान लूँ, 7 मान लेता हूँ, कितनी मान लेता हूँ 7, तो 8 अट्ठे 64, 3 बचेगा, 8 चौक 32। एक तो x की वैल्यू हो गई आपकी 7 हो सकती है, लेकिन सबसे छोटा मान है तो हमारी सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है। अगर मैं इसको x मान लूँ, 3 मान लेता हूँ, 8 से डिविजन करूंगा, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 6 7 बचेगा, तो 8 नम 72, ये आंसर आ जाएगा। या तो इसकी वैल्यू 3 होगी और 7 तो इसकी आपको हो नहीं सकती, 8 8 64 3 8 32, क्योंकि वैल्यू कितनी आ गई, x के साथ आ गई। और किसी इस पे नंबर पे सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो क्या आ गया हमारा आंसर 3। आप रख के देख सकते हैं। मैं मान लीजिए 2 रखता हूँ, ऐसे बनाता हूँ, 2 है ना, तो 8 सत्ते 56 ही करूंगा मैं, 56 रह जाएगा, तो 62 तो कटेगा नहीं, ये नहीं होगा। अब मैं ये रख के देखता हूँ 8 की,
8 सत्ते 56, 5 52, ये भी नहीं होगा। 4 रख के देख लेता हूँ, चलिए 4 रख लेता हूँ, 6 4 2, 8 अट्ठे 64, तो 2 बच गया। तो ये कोई नहीं होगी सेटिस्फाइड, ऑप्शन से भी आप कर सकते हो। बाकी आपको पता है कि आपको 3 रखोगे तो कैसे आपको चीजें मिल जाएंगी। तो 8 का तो आपको पता ही है, मैंने आपको सिखाया। नहीं पता तो आप कॉन्सेप्ट जाके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। Any 6-digit number that is formed by repeating a 3-digit number is always divisible by। कोई भी 6 अंकों की संख्या जो 3 अंकों की संख्या को दोहरा कर बनाई जाती है हमेशा विभाजित होती है। देखिए, यानी कि संख्या होगी ए बी सी यही होगी। इसको मैं अगर ए बी सी को ये लिख सकता हूँ, ए बी सी आगे इसके 3 डिजिट है, ए बी सी। आप बोलोगे हाँ, अब मैं ए बी सी कॉमन ले लूँ तो अंदर कितना बचेगा, 1000 बचेगा प्लस 1, यानी कि ए बी सी ऑलवेज डिविजिबल बाई 1001। ये कैसे होगा 1001? ये मैंने आपको प्रूफ करके ही बता दिया, ठीक है। तो ये किसका मल्टीपल है, आपको मैंने बताया कॉन्सेप्ट में, 3 का, 7 का और 11 का। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, 3 7 11 131 का हो जाएगा, ये होगा 7 11 13 का। इसका होगा, सॉरी, ये होगा 231 हो जाएगा इसका मल्टीप्लीकेशन। तो आप कितना होगा, 7 11 13 इसका, ठीक है। ये आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या है, 7 डिजिट नंबर है, दिस इज डिविजिबल बाय 11, देन द पी इज इक्वल टू। यदि एक 7 अंक की संख्या जो कि ये है 11 से विभाजित है तो पी हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको ऑल्टरनेट डिजिट लीजिए, पी 5, पी हो गया 5 और 9 5 14, 14 और 21, 21 प्लस पी में से हमको क्या माइनस करना देखते हैं। तो हमारा ये हुआ 21 प्लस बी। अब आपको माइनस क्या करना है, 4 3 7 7 8 15, यानी कि 21 में से 15 का 6, यानी कि 6 प्लस पी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, जो कि हमारी तो 0 आ गया, बता नहीं कुछ। यानी कि यहाँ क्या होगा, 5 वैल्यू होगी पी की, तो 6 5 11 होगा, तो आपको समझ में आना चाहिए तो क्या होगा यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या बोलता है। If the number this is divisible by 11, then first and the smallest whole number in the place of a। यदि संख्या इतनी है 11 से विभाजित है तो सबसे पहले ए के स्थान पर सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या हो सकती है। सेम प्रोसेस है, उसी तरीके से करेंगे हम। करिए, देखिए 8 और 6 14, 14 और 9 23, 23 4 27, 27 और 4 31, 31 में से हमको क्या माइनस करना वो देखते हैं। 7 8 15, 15 और 3 18, 18 प्लस 18 प्लस 1, ये माइनस करना। देखो 31 में से 13 बचा और माइनस के आपको क्या करना, देखिए कम से कम आपको क्या हो जाएगा, 2 स्मॉलेस्ट, सबसे पहले नहीं आपको ना स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे कम, तो 2 रखेंगे तो आपको पता है 13 में से 2 गए तो 11 बच जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, 11 से डिविजन हो जाएगी तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन संख्या अभाज्य संख्या है। देखो अभाज्य संख्या के लिए आपको पता है कम से कम मतलब कि कितने फैक्टर होते हैं, 2। एक तो 1 होता है और एक इटसेल्फ, मतलब एक तो स्वयं होता है वो और एक होता है, ठीक है। तो देखेंगे, चलिए देखो 2 से कटती है, 13 3 39 कटती है, 17 चौक 68, ये नहीं करते किसी से, मतलब 3 नहीं है तो इसका मतलब यही होगी हमारी प्राइम नंबर, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 26 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, इफ द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 88 एंड इफ द डिजिट्स आर रीअरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर देन द न्यू नंबर दस फॉर्म विल बी डिविजिबल बाय। यदि एक संख्या है, ये है वो 88 से विभाजित है, और यदि अंकों को बढ़ते क्रम में मतलब उसको रीअरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इस प्रकार बनी नई संख्या किससे विभाजित होगी, ये बताना आपको। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 88 से विभाजित है यदि अंकों को बढ़ते क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। तो बढ़ते क्रम यानी कि सबसे पहले क्या रखोगे आप, 2 फिर 4 फिर 6 5 फिर 6 फिर 7, फिर इस तरीके से रखना है। तो इसको किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे वो देख। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको रीअरेंज कर लीजिए। 88 से है तो उसको भूल जाइए। अब आपको क्वेश्चन बनाइए किस तरीके से होगा। नहीं क्वेश्चन सबसे पहले छोटा नंबर है 2, इसके बाद क्या आएगा 4, इसके बाद आपको 5 है, इसके बाद 6 है, इसके बाद 7 है, इसके बाद 9, ये संख्या। अब देखिए किससे विभाजित है, देखिए 11 चौक 44,
तो देखो 2, इसमें सबका 2 है तो 2 से तो होगी नहीं डिविजिबल, यानी कि बचा ऑप्शन कितना, 3, 3 से डिविजिबल होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखो सब में क्या है 2 का मल्टीपल है, तो ये 2 के लिए आपको क्या है यूनिट डिजिट यानी कि सम संख्या चाहिए, सम ही है नहीं तो 300 हो जाए। ठीक है, इतना आपको करना। जैसे आपको देखना कि सबसे बड़ी संख्या 9 है तो 2 से तो होनी नहीं है, तो 3 से ही हो। देखिए 4 2 6, 6 निकाल दीजिए। अब 7 5 12 निकल गया और ये 9 अलग निकल गया, तो 3 से तो डिविजिबल है, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 156। निम्नलिखित में से कितनी संख्या 156 से विभाज्य है, जो हमारी ये है। तो 156 का आपको पता है कितना लिख सकते हैं हम, 13 मल्टीप्लाई 12, यानी कि जो संख्या 13 से डिविजिबल हो 12 से, 12 को और फर्दर किसमें हम फैक्टर कर सकते हैं इसके 4 और 3 में, यानी कि 4 और 3, 4 3 12, यानी 4 से डिविजिबल हो, 3 से भी हो, साथ ही साथ 13। तो सबसे अपनी आसानी के लिए हम 4 से देखेंगे कि 4 से कौन सी डिविजिबल। लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल होती है, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 4 नम 36, ये नहीं होगा तो इसको काट दीजिए कि 0 2 है, ये नहीं होगा। अब 18 चौक 72 ये होगा, 4 चौक 16, 76 1976 08, ये हो जाएगी, केवल ये बची। 3 के लिए देख लीजिए, अप्लाई कीजिए, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 2 8, यानी कि ये तो नहीं कटेगी, 6 3 9 ये कट जाएगी, 8 और 1 9, 7 और 2 9, मतलब कि 9 3 के मल्टीपल भी निकालते चले जाइए, सबको ऐड नहीं करना होता, काफी बार मैं आपको बता चुका हूँ। 3 2 5 और 1 6, 6 निकल गया, फिर 6 निकल गया, 7 और 1 8, 8 7 15 निकल गया, 6 भी निकल गया, 8 और 1 9, ये भी नहीं बचा, संख्याएं बची है। अब 13 से आपको क्या करना है, या तो आप क्या कीजिए 13 से डिवाइड देके हाथों हाथ लिख लीजिए, या आपको क्या करना है, एक रूल मुझे मैंने आपको बताया था उससे भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उससे कर लीजिए आप। देखिए मैं पहले 13 से ऐसे ही डिवाइड करके देख देता हूँ, ये तो 312 है, 936 है, आपका कितना है 18 72 है, 32 16 है, ठीक है, 7 1 7 6। देखिए मैं इसका रूल बनाता हूँ, तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, यानी कि 39 ये किसके पास है 40 के, एक जीरो के पास या तो कम होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए, 40 आ गया। अब 40 में जीरो के पास जाने के लिए हमको क्या करना है, ऐड करना है। लेकिन अब आपको क्या करना है, ऐड तो करना है, लेकिन क्या करना है, 4 है यहाँ पर ढाई के स्थान पर, तो हमको यूनिट डिजिट का 4 टाइम्स करके उसमें ऐड करना है, यानी कि इसका 4 टाइम्स करके इसमें ऐड कर दो रिमेनिंग नंबर में, तो आपका क्या हो जाएगा, फिर चेक करना 13 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आपको ये रूल बन गया। और ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे तरीके, नहीं याद आपको रहता तो आप बना सकते हो। देखो 4 दूनी 8, मैंने इसका क्या किया 4 टाइम्स की 8, 8 और 31 में 8 करूंगा मैं, कितना जाएगा मेरा 39, यानी कि ये तो 13 थे 39, ये तो हो जाएगा। अब इसका 6 चौक 24, 24 करता हूँ मैं, इसमें जोड़ता हूँ 6 4 3 7 और 9 2 11, 13 नंबर 117, ये भी डिविजिबल हो। इसका 4 टाइम्स करता हूँ, 4 दूनी 8 हो जाएगा 95, 195, 13 का 13, 13 5 65 हो रही है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर फर्दर प्रोसेस कीजिए, 5 चौक 20, 4 टाइम्स कीजिए 39, ये नंबर आपका डिविजन हो जाए। अब इसका कीजिए 6 चौक 24, 21 और 24 आप जोड़ दिए 5 45, 345 होता है, सही है, नहीं तो और फर्दर कीजिए 5 चौक 20, आपको मिलेगा 4 5 54 होता नहीं है, तो ये संख्या नहीं होगी डिविजिबल। अब इसको कीजिए 6 चौक 24, 17 और 24 जोड़िए यहाँ पर, 7 4 11, 2 3 1 4 41, 741, फिर इसका 4 टाइम्स कीजिए 70 हो जाएगा, और 17 5 65, 17 6 78, तो यानी कि ये संख्या डिविजिबल होगी। यानी कि आपको कितनी मिली संख्या, एक तो ये मिली आपको, ये मिली संख्या, ये मिली, तो आपको ये होगी डिविजिबल, एक आपकी ये होगी और ये होगी, 4 हो जाए आप, कितने हो जाएगी 4 हो जाएगी। बाकी आप देखिए इस तरीके से भी कर सकते हैं, 312 है तो 13 से डायरेक्ट 13 दूनी 26, 5 13 चौके 5, अगर आप ये स्पीड से कर सकते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट है 936। लेकिन आप जब 4 में या 5 डिजिट में पहुंच जाओगे तब आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, उसके लिए ये रूल ही बहुत अच्छा है, ये मैंने सभी प्राइम नंबर के लिए बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा ये है, if the 9 digit number this is divisible by 36, what is the value of x upon y minus के y upon x for the smallest possible value of y, y का सबसे छोटी वैल्यू होनी चाहिए given that x and y are natural। देखो नेचुरल नंबर्स दे दिया, और अब मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर्स आपको पता होना चाहिए, क्या आपको मैंने बताया, मतलब जो 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, यदि 9 अंकीय संख्या जो कि हमारी ये 36 से विभाजित है, तो y के सबसे छोटे संभावित मान के लिए हमको x अपॉन वाई माइनस के y अपॉन x का मान फाइंड आउट करना है। यह देखते हुए कि x और y एक प्राकृतिक संख्या, ये दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया है x और y प्राकृतिक। ये एसएससी सीपीओ 2022 का क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है,
देखिए 36 के लिए आपको पता है लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं। आपको कितना मतलब है बाई और 4 की संख्या है 36 और 36 को आपको पता है 9 चौक 36 यानी कि संख्या जो 9 से भी डिविजिबल और 4 से भी डिविजिबल हो। 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट है तो हमने 2 डिजिट ले। अब 2 डिजिट के लिए यहाँ पर अगर मैं 0 रख दूं तो संख्या तो मेरी डिविजिबल है, लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर जोड़ दिया उसने। नेचुरल का नंबर बाई की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, लेकिन सबसे छोटी वैल्यू तो बाई की 0 ही आ रही है। लेकिन चूंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर है तो इससे छोटा सा बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। तो बाई की वैल्यू में 2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। 1 रखूंगा तो नहीं होगा 14, लेकिन जैसे 2 रखूंगा तो 4 छंग 24 ऐसे डिविजिबल हो जाएगा। तो बाई की वैल्यू कितनी आएगी 2। बाकी अब कुछ बचा नहीं है, बाकी 9 के लिए आपको पता है इसी तरीके से वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या रखना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7x 8 4 3 1। यहाँ पे क्या रख लिया आपने 2 और यहाँ पे क्या रखा आपने 4। अब आप 9 लीजिए और 9 के मल्टीपल बाहर निकाल दीजिए। देखो 7 और 2 निकल गया, ठीक है। 4 2 6 और 3 9 ये निकल गया यहाँ से। देखिए एक इधर से काट लिया, 9 इधर से, यहाँ पे बचा 4 और यहाँ पे क्या वैल्यू होगी 5 होगी, यानी कि 4 और 5 तभी तो 9 होंगे। यानी कि x की वैल्यू 5 हो गई और y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई थी, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब वैल्यू कर लीजिए x अपॉन वाई। x 5 है, नीचे 2 रख लीजिए माइनस के। y हमारा कितना है 2 है और नीचे x 5 रख लीजिए। 5 दूनी 10 हो जाएगा, 25 माइनस के 4, 25 में से 4 के 19, 4 25 यानी कि 10 कितना आएगा आपका 21 आएगा। सॉरी कितना आएगा, इसकी जगह 21 आएगा। 10 दूनी 20, 1 10। तो कैसे लिखते हैं देखो, 10 से अगर मैं ऐसे लिखूंगा 10 को 21 से, 10 दूनी 20, एक रिमाइंडर, यानी कि 2:1/10, 2 सही 1/10। कॉन्सेप्ट में आपको बताया किस तरीके से लिखते हैं, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इफ ए 4 डिजिट नंबर दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। 9 से तो बहुत आसान है, सबको सम कर दीजिए। 8 5 13, 13 और x वाई की वैल्यू आपको प्लस में फाइंड करनी है। तो 13 5 18 यही होगी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो यदि 4 अंकों की संख्या जो कि ये हमारी 9 से विभाजित है तो हमको x प्लस वाई का न्यूनतम मान फाइंड आउट करना है। न्यूनतम मान याद करना, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 क्या है, इफ द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 132 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। यदि संख्या हमारी इतनी 132 से विभाजित है तो p का हमको मान हमको फाइंड आउट करना है। देखो 132 है, मुझे दिख रहा है, मैंने आपको बताया है ना कई बार, किनारे के नंबर का डिजिट का सम अगर बीच में तो संख्या 11 से, तो उसको कैसे लिखना है आपको, 1 और 2 उठाओ इधर लिख लीजिए, ठीक है। और बाकी 11 लिखा दीजिए अपना, 11 से मल्टीपल, यानी कि संख्या जो 11 से डिविजिबल हो। और 12 के लिए आपको कितना, फिर फर्दर इसको तोड़िए आप, 4 और 3 12, यानी संख्या 4 से भी डिविजिबल होगी, 3 से भी होगी। अब आप देखिए 4 से डिविजिबल का रूल क्या बोलता है। तो 4 के लिए हमको 2 डिजिट चाहिए लास्ट की, है ना। देखो यहाँ पे अगर 4 अट्ठे 32, 4 नम 36, यानी कि पी की वैल्यू 2 भी हो सकती है और पी की वैल्यू 6। ऑप्शन में दोनों है, 2 और 6। अब मैं यूनिट मतलब क्या करूंगा, डिजिट 3 के लिए चेक कर लूंगा, जो भी मेरे 3 के लिए आ जाएगा मेरा आंसर बन जाएगा पक्का, ठीक है। क्योंकि इसमें 4 का गैप है तो दोनों मान तो 3 के लिए संभव नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे इसमें 3 निकाल देते हैं। 6 निकाल दिया, 3 निकल गया, 3 निकल गया, 6 6। अब क्या बचा है यहाँ पे, देखो 2 तो होगा तो हो ही नहीं सकती संभव वैल्यू, तो इसके क्या होगी 6 ही होगी, क्योंकि 6 के मल्टीपल हमने निकाल दिए। इसके लिए पॉसिबल वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 2, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 था। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 क्या है, इफ द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 9 देन फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x वेयर x इज 2 डिजिट नंबर, ठीक है। अच्छा x को बोल दिया 2 डिजिट नंबर है जो कि सीपीयू में आया हुआ है, ठीक है। यदि संख्या हमारी इतनी है 9 से विभाजित है तो x का कम से कम संभावित मान ज्ञात कीजिए जहां x 2 अंकों की संख्या, मतलब ये कुछ नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि x ही अपना आप में 2 डिजिट की संख्या है। मान लीजिए x और y है, बस इतना है, x y दे देता ज्यादा ज्यादा, वो कुछ और देना नहीं है। तो x के हमको फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं करना भाई। देखो 8 7 6 4, मतलब इसको दो डिजिट मान लीजिए, x और y मान लीजिए, क्या ही फर्क पड़ता है, या a भी मान लीजिए। देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना, 9 के पेयर बाहर निकालो। देखो 6 4 10, 10 8 18 निकल गया, 7 5 12 कितना है 7 5, ठीक है। अब मैं x की वैल्यू क्या रखूं, x की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ, जो मेरा कितना आ जाए 9 के मल्टीपल में जाए। अगर मैं 15 रखता हूँ, 15 और 12 27, ये 0 6 लिखता हूँ यहाँ पर, 0 6 तो 12 6 18,
ये भी हो सकता है। 14 में रखता हूँ, 14 तो 6 26, ये तो हो नहीं सकता। 18 रखूंगा तो भी नहीं हो सकता क्योंकि 18 तो ऑलरेडी है। तो देखो आपको क्या बताना है कि कम से कम x के कम संभावित मान ज्ञात कीजिए फॉर द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू। फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x वेयर x इज 2 डिजिट नंबर। लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, देखो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू तो 0 6 होगी, ठीक है। मैक्सिमम ये हो जाएगी, लीस्ट क्या हो जाएगी 0, तो क्या हो जाएगा आपको, यानी कि 12 में 0 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, ये हो जाएगा आपको, अगर 0 6 लिखना है, नहीं तो हमारा कितना हो जाएगा 15 इसका। 33 है, इफ द नंबर this is divisible by 3 and 11 then the 100 and 10th place the non zero digit are respectively। यदि संख्या एक इतनी है तो वो 3 से और 11 दोनों से विभाज्य है, तो 100वें और 10वें स्थानों पर जो शून्य नहीं है उसके अलावा तुम्हें अंक बताना कितना है, तो कुछ नहीं है। आपको पता है 3 की डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, डिजिट सम आप कर लीजिए। तो डिजिट सम आप करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 7 4 11, 11 और 6 11 6 17, कितना मिलेगा 17। अब 17 में से अगर आप 15 निकाल दोगे तो 2 बचेगा, यानी कि 2 है प्लस, ठीक है। या आप ये भी मान सकते हो इसको, 6 निकाल दिया आपने और यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पर एक कितना निकाल दिया आपने, यहाँ पे 6 निकाल दिया, एक यहाँ 5 हो गया, 5 में से 3 2, ऐसे भी कर सकते हो। अब 2 है तो कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, एक तो तुम्हारे पास सबसे पहले है कि जो भी होगा नंबर वो 3 से डिविजिबल होगा, डिजिट सम देख लीजिए, 2 3 5, 5 इसमें दो जोड़ेंगे, 2 में 7 नहीं होगा, 3 2 5 तो होगा ही नहीं, 5 वाला ना, 8 5 13, 13 और देखो 2 15, 15 हो जाएगा, तो यानी कि 5 और 8 5 हो सकता है, दोनों का 13 13 आ रहा है। अब हमको सेटिस्फाइड करना है 11 के लिए बस, तो 11 के लिए आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए। पहले मैं ऑप्शन ए लेता हूँ 5 फिर 8 स्टार की जगह। अब देखिए 6 4 10, 10 और 18, 18 माइनस के 7 4 11, 11 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 7। तो आपको पता है ये तो ऑप्शन होगा नहीं ना, इसका मतलब ये तो होगा नहीं क्योंकि 0 आना चाहिए। अब 8 और 5 रख के देखिए, 4 7 6 8 5, वैसे तो आपको पता है यही बचा यही हो जाएगा, लेकिन फिर भी सेटिस्फाइड कर लीजिए आप पूरा। 6 4 10 5 15 और 8 7 15, ठीक है, 15 में से 15 का 0। आपको बस जैसे दिखा कि ये नहीं था तो आपको इस पर टिक लगाना है, बाकी ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना क्योंकि आपको पता है कि ये ऑप्शन तो होने नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3 देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ बाई। यदि ये संख्या 3 से बिल्कुल विभाज्य है तो हमें बाई का सबसे कम न्यूनतम मान बताना है। क्या बताना है, न्यूनतम मान बताना है। तो अब आप इसको कैसे करना है, कुछ नहीं करना, देखो आपको बताया 3 पेयर निकालिए इसमें, देखिए देखो 3 दूनी 6, ये तो कट गया पूरा, 8 और 5 13, 13 में हम कितना ऐड करें कि देखो 2 ही ऐड करेंगे हम, क्योंकि 8 5 13 तो 15 हो जाएगा, तो 2 ऐड करेंगे तो कितना कितना हो जाएगा ये, तो इसका कितना हो जाएगा 2, ठीक है, यानी कि 8 6 y है और 5 है। देखो इसमें से हम देखें 6 तो कट गया पूरा पूरा, इसमें से अगर हम निकालेंगे तो कितना कट जाएगा, तो अगर कितना निकालेंगे हम 6 निकालेंगे तो 2 बचेगा, यहाँ से 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। अब 2 2 4, 4 में हम कितना जोड़ेंगे 6 से डिविजल हो जाएगा, 2 को 2 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6, और 6 से हमारी क्या हो जाएगी संख्या डिविजल हो जाएगी। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, अब फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस बी इफ द नंबर दिस इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 88। देखो यदि संख्या ये है पूरी तरह से 88 से विभाज्य, तो हमें a प्लस बी का न्यूनतम मान क्या बताना है, न्यूनतम मान ज्ञात करना है। न्यूनतम के लिए हम क्या करेंगे देखते हैं। देखो 88 का मतलब कितना है, 11 और 8 से डिविजिबल होगा। तो अब आपको देखिए यहाँ पर वैल्यू रखिए, आप क्या रख सकते हो, देखिए 8 1 जा 8, ठीक, 8 1 जा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक ही वैल्यू क्या रख सकते हो, देखो कम से कम आप 2 रखोगे तो 8 3 जा कितना हो जाएगा 24, 6 रखोगे तो 8 8 64, लेकिन आपको कम से कम रखना, तो एक ही वैल्यू कितनी हो जाएगी आप बोलोगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये होगी कितनी होगी 3 होगी, कितनी होगी 3, कितनी हुई 3 आई, कितनी आई 11 88 से, सॉरी 2 आएगी, कितनी आएगी 2 आएगी, तो लिखिए यहाँ पे 2 लिखिए, कितना लिखिए 2। अब 11 का रूल लगा दीजिए, देखो 2 भी और 8 10, 10 4 14, चौथे भी आपका हो गया ये, देखिए इसका क्या आएगा माइनस का, 7 5 12, 12 और 2 7 5 12, 12 और 2
14। देखो माइनस करेंगे 14, तो देखो सबसे कम बी की वैल्यू कितनी हो सकती है, देखो 14 है तो जीरो मान लेंगे तो हमारी क्या होगी, संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी, तो कि बी की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो हम 2 में जीरो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो न्यूनतम मान तो ये हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम के लिए फिर कुछ और हम ट्राई करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 36 क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्वेश्चन क्या है, इफ द 9 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 88, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y गिवन दैट x एंड y आर नेचुरल नंबर्स। यदि 9 अंकीय संख्या जो कि हमारी ये है 88 से विभाजित है, तो हमें y के न्यूनतम मान के लिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। यह दिया गया है कि x और y एक प्राकृतिक संख्या है। देखो 88 के लिए मैंने आपको बताया 88 है, तो हम क्या लिखेंगे, 11 × 88 8 है। अब लास्ट 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट है, 3 डिजिट हमारे कितने हैं, 2y8। देखो मुझे पता अगर मैं y बराबर 0 रखूंगा, क्योंकि मैं रख नहीं सकता क्योंकि x y क्या नेचुरल नंबर है और y का सबसे छोटा वैल्यू मुझको चाहिए, तो 0 तो मैं रख नहीं सकता। हालांकि 0 रख के चीजें सेटिस्फाइड होगी, लेकिन दिया गया नेचुरल नंबर होने चाहिए। होल नंबर्स में 0 आता है, नेचुरल नंबर में नहीं आता। देखिए जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था। तो मैं यहाँ क्या चीजें रख सकता हूँ वो समझना हूँ। मैं यहाँ पे रखता हूँ 4 रखूंगा, तो 8 3 जा 24, 8 बन जाएगा, तो यानी कि ये चीजें कट जाएगी, यानी y बराबर कितना आ गया, 4। यानी कि मैं यहाँ रख सकता हूँ 4, कितना रख सकता हूँ, 4। अब चीजें 11 का, अब 11 का रूल चेक कर लीजिए। 11 के लिए क्या होता है, अल्टरनेट डिजिट लीजिए। 9 x 9 5 14, 14 2 16, 16 8 24, 24 हो गया। अब लीजिए 24 प्लस x। अब क्या लीजिए माइनस के, क्या करना है आपको, 7 4 11, 11 6 17, 17 4 21। देखिए 24 में से 21 गया तो कितना बचेगा, आप बोलेगे 3 बचेगा, 3 प्लस एक्स। अब तो कुछ बचा नहीं, 0 बचा, यानी एक्स की वैल्यू कम से कम क्या हो जाती है, 8। 8 और 3 11, क्योंकि 11 का मल्टीपल बनाना है तो 11 बनेगा, तो 8। 8 की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 8। तो हम बोल सकते हैं हमें क्या निकालना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और 8 का कितना हो जाएगा, 64। 16 64 कितना हो जाएंगे, 80, यानी कि इसका क्या हो जाएगा हमारा, 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। Find the least value of p so that this is divisible by 8, यानी this number is divisible by 8। p का न्यूनतम मान ज्ञात करना है जिससे ये नंबर हमारा 8 से डिविजिबल हो जाए। 8 के लिए क्या है, हमारी लास्ट डिजिट होनी चाहिए। न्यूनतम लीस्ट वैल्यू है न्यूनतम, तो p फॉर 8। देखो 8 से लिए मैं यहाँ क्या मान लूँ, 0 मान लूँ, क्योंकि 8 से 48 कट गया तो 0 ही होगा। यहाँ पे कोई नेचुरल या होल नंबर के कोई बाउंडेशन नहीं है, तो मिनिमम वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 6-digit number, this is divisible by 18 if we subtract 5 times of 41 from the number, then the number which is formed will be divisible by। एक छांकीय संख्या जो कि हमारी ये है 18 से विभाजित है, यदि हम संख्या के 41 टाइम्स, हम संख्या के 41 के 5 गुने को इसमें से घटाते हैं, तो नया नंबर जो होता है वो किससे विभाजित होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, ये है, तो हमें बताना है कि एक 6 डिजिट नंबर ये हो गया, 18 से डिविजिबल है, यानी कि इसमें 9 का मल्टीपल है। अच्छा ठीक है, हम इसको 5 टाइम्स इसमें से घटाते हैं, तो इसका 5 टाइम्स कीजिए आप, कितना होगा, तो आप बोलोगे 5 टाइम्स इसका कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 चौ 20, 205, यानी कि 205 माइनस करना है इसको, तो इसमें से माइनस करेंगे हम। 14 में से 5 गए 9, यहाँ पे 4 बचेगा। अब देखिए किससे डिविजिबल है, देखिए 5 से डिविजिबल नहीं होगी, क्योंकि लास्ट डिजिट 9 है। 2 से भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 9 है। अब 3 से देख लीजिए, पहले इसका आसान है। देखो 6 और 3 निकल गया, यहाँ से ये 63 हो जाएगा, 9 निकल गया, 7 4 11, 3 से भी नहीं होगा, 7 से होगा इसका मतलब। 7 से चेक करिए, 7 7 के अंदर 7, 7 नम 63 और 0 7 7 49, मतलब 7 से तो सीधी सीधी दिख रही है, लेकिन 7 से भी आसान हमारा किसने था, 3 का, तो तुमने 3 से इसलिए चेक किया। अब ऑप्शन बचा नहीं तो हमारा 7 ही होगा, लेकिन 7 के लिए हमने सेटिस्फाइड कर लिया। देखो 7 बन जाए 7, फिर 0 जाएगा, 7 नम 63, फिर 0 7 7 49, इस तरीके से हम कर सकते थे। ठीक है, मतलब ये हमको चेक करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। इफ द नंबर दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 99, देन द पी क्यू इज इक्वल टू। देखो पी क्यू मतलब क्या है, पी मल्टीप्लाई क्यू, इसका मतलब ये है पी मल्टीप्लाई क्यू के बारे में पूछ रहा है, इसकी मल्टीप्लीकेशन आपकी क्या होगी। अब देखिए 99 है, तो इसका मतलब क्या, नंबर क्या है, 11 से और 9 से। 9 के लिए हमें पता लग गया कि डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए।
तो डिजिट हमारा सम 9 होना चाहिए। यदि संख्या इतनी है 99 से विभाज्य पूरी तरीके से, तो पी क्यू को हमको बताना है ना, पी मल्टीप्लाई क्यू, प्रोडक्ट बताना पी और क्यू का। देखिए सबसे पहले जैसे हमको पता है हमारा क्या होनी चाहिए, वैल्यू क्या होनी चाहिए पी और क्यू की। तो हमारे माइंड में देखो ये है, यानी दोनों एक एक डिजिट के नंबर है, इसका मतलब क्या है, दोनों एक एक डिजिट के नंबर होंगे। अगर इसको वैसे करोगे 11 और 9 से चेक करोगे तो बहुत समय लग जाएगा, इससे ज्यादा आसानी लगेगा। 7 और 5 होगा, मतलब एक 7 होगा 5 होगा, एक 7 होगा एक 4 होगा, एक 9 होगा एक 4 होगा, 9 चौक 36, एक 6 होगा एक 7 होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट नंबर है, कोई और दूसरी चीजें संभव नहीं है। ठीक है, अब मैं देखो ये चीजें यहाँ पे क्या करता हूँ, 9 का चेक करता हूँ। देखो 9 के लिए मुझे 5 5 10, अरे 11, 11 7 18 निकल गया 18। अब मेरा कितना बचा, एक 9 निकल गया, बचा मेरे पास कितना 6 और पी प्लस क्यू, 6 प्लस पी और क्यू। अब पी क्यू की वैल्यू मेरी क्या आनी चाहिए, या तो 7 5 इस तरीके 7 4, देखो 6 6 और देखो 7 5 12 6 18, ये सेटिस्फाइड हो रही है, ये हो सकता है। अभी आगे देखते हैं। अब ये कितना 7 और 4, 7 4 11 6 17, ये तो हो नहीं सकता। 9 4 13, 13 6 19, ये भी नहीं हो सकता। 7 6 13, 13 6 19, भाई ये भी नहीं हो सकता। तो हमारी जो मना कंडीशन 7 5 35, अब किसी भी कंडीशन से देखोगे सेटिस्फाइड करोगे तो चीजें सही आएगी। तो ये एक इसकी बेस्ट अप्रोच है जो आपको एग्जाम में करनी है। अदरवाइज नहीं तो 9 का देखोगे 11 का देखोगे तो बहुत पता नहीं कैसे कैसे होगा, बहुत काफी लेंदी हो जाएगा सॉल्यूशन। ये आपका है 22 सीपीयू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक 6 डिजिट नंबर है, इज डिविजिबल बाय 198 इफ द डिजिट आर रीअरेंज इवन देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय। देखो सबसे पहली बात है, बहुत आसान क्वेश्चन है, 6 अंकों की संख्या जो 198 तक विभाज्य है। 6 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय इतना, इफ द डिजिट आर रीअरेंज इवन देन द नंबर, अभी भी क्या है वो इस नंबर से डिविजिबल होगा। 198 के नंबर एक 6 डिजिट नंबर, तो आपको बताया जाएगा कि पहले 6 डिजिट नंबर मानो, फिर करो, कुछ नहीं करना है इसमें, क्योंकि मुझे सीधा सीधा दिख रहा है किससे डिविजिबल होगी, 3 से होगी। होगी क्यों, संभावना क्या है इसमें, यदि अंकों को दोबारा से इसको रीअरेंज किया जाता है तब भी क्या है, संख्या क्या है, विभाज्य होगी। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 198 का क्या है, 198 से क्या डिविजन होना चाहिए, ये किसका फैक्टर है, 8 और एक 9, 9 है और इसमें भी 9 है, मतलब कि 9 9, मतलब कि 9 से तो डिविजिबल है। ठीक है, तो 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब किससे होगी, 3 से तो पक्का होगी डिविजिबल, 2 से तो होगी नहीं, रीअरेंज भी करेंगे तो डिजिट सम तो ही रहेगा, 66 भी नहीं होगा, 11 66 पक्का नहीं है। तो आपका क्या संभावना है, पूरी पूरी कितनी, 9 से है तो 3 से तो होगी होगी, 9 से है तो 3 से पक्की होगी होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 3 हो जाएगा इसका। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा इसका आंसर, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा पार्ट सेकंड, पार्ट 1 में हमने कवर किए 20 क्वेश्चन फर्स्ट में। अब हमारा पार्ट सेकंड में हमने किए नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, यानी 21 से 40 तक। अब हमारा आएगा पार्ट इसका थर्ड, उसमें करेंगे हम 41 से 60 क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से पार्ट पार्ट में इसकी आपको वीडियो मिलेंगी। चलिए, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए लेते हैं विदा, और वॉचिंग के लिए थैंक यू।